मन में रही बा भेद न कड़ीबा कहिया, बोली बा अमृत बाणी। अब समझ गया मन में रही बा। सुखदेव जी प्रवचन दें, कौन सुनेगा उनका? ब्रह्मज्ञानी का कोई प्रवचन सुनता है? ब्रह्मज्ञानी को शिष्य नहीं मिलता है। मुल्ला नासिरुद्दीन को शिष्यों की भरमार रहती है। उसके यहां डॉक्टर भी बना देता है फटाफट। भगवान कृष्ण के कितने शिष्य थे हाय पता तुम लोगों को? नहीं पता है। एक अर्जुन मिला जिसे अपनी बहन को शादी किया, उसका रथ हाँका, तब वह गीता सुना। वेद व्यास तो कहते हैं कृष्ण को 4 आदमी पहचान गया था। एक अर्जुन, दूसरा कुंती उनकी मां, तीसरी द्रौपदी जो युद्ध में लड़ाने के लिए बाध्य कर दी, चौथा भीष्म पितामह जो विरोध लड़े। तो उनके साथ कौन रहा? दक्षिणा को उन्होंने नहीं दिया कुछ। पूर्णावतार हैं राम, कृष्ण पूर्णावतार। राम की जो रामायण शुरू रहा था 12 कला के अवतार हैं। इनको बहुत शिष्य मिल गया था। नहीं मिला? हनुमान जी ऐसे मिल गया, लक्ष्मण मिल गया, भरत, चारों भाई तो मिल ही गए, बहुत मिल गए। कृष्ण को नहीं मिला कोई। अब घर घर कृष्ण की पूजा होती है, तो लोग बुरा मत मानना। जो कृष्ण के बारे में कथा कहता है उसके भी शिष्य बनने के लिए लाइन लग जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देते ही हैं, नहीं तो ओम नमो नारायण दे देंगे, कान में कह देंगे धीरे से। हम तो जोर से बोल दिया तुम लोगों को, सब ले लो, भजन करो। कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात, इसी पर हमें जोड़ देते हैं। यह कहने सुनने की नहीं है, दैट इज मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। यह विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है। गोरखनाथ जी वही बात कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। मन में रही बा भेद न करीबा, बोली बा अमृत वाणी। मन में रही बा भेद न करीबा। मन में आपको कुछ रहेगा तब ना, जब तुम साधना के अनुभव से गुजरेगा तब आपका मन जो है मस्ती में आ जाएगा। मन मस्त हुआ तब क्या बोले? अब बोलने की इच्छा नहीं होगी। अब अपने में तू उन्मुनी में रहेगा, मस्ती में रहेगा, खुशी में रहेगा, आनंद में रहेगा। क्यों बोलेगा? ज्यादा कौन बोलता है? हमारे ऐसा पागल, आगल पागल भागल। साधु कौन बनता है? जानता है वशिष्ठ? जानता है। आगल पागल भागल मेरी गमारल। तू लोग कहेगा साधु बनता तो क्या करेगा? बोलेगा नहीं तो। गोरखनाथ कहते हैं कि मन में रही बा रहना भेद न करीबा। अपने जो है गुरु ने जो तुमको टेक्नोलॉजी दे दिया है ब्रह्म ज्ञान को, उसको मन में रखो। अनुभव जो हो रहा है कहो मत। कबीर साहब कहते हैं कहे तो कोपति आए, वेद पुराण लिखा न जाए। जो तुमको अनुभव में होगा वो वेद पुराण में लिखा नहीं है। जिसको कहेगा वो हंसेगा, मखौल बनाएगा। बड़ा ज्ञानी होना है, देखा ना मूर्ख को। कल बल मूर्ख पढ़ा न लिखा, एक रामायण का स्तोत्र नहीं जानता है, बड़ा ज्ञानी बन गया। ये कहेगा कि नहीं कहेगा तुम? इसलिए कहते हैं कहो तो कोपति आए। कबीर साहब तो आगे भी और कहते हैं, वेद पुराण काजी मौला जो कुछ दिया कछु न लिया साथ। पंडित राम की बात, कथा की बात, मौलाना, अल्लाह अकबर, कुछ साथ नहीं लिया, सब छोड़ दिया, बकवास। तो कहां से लिया? तो कहा था कि ऐसे गुरु के फेर में पढ़ो। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वहां गुरु की महिमा करें। शीश देने पर भी मिल जाएगा, सामने सौदा सस्ता हो गया। क्योंकि कई बार आ रहा है जा रहा है, कोई मिला नहीं, ज्ञान की गठरी खुली नहीं।
फिर कहे कि इतना महंगा नहीं है। लोगों ने कहा कबीरदास से कि काशी में तो बहुत सस्ता गुरु है। एक कौड़ी निकालते हैं तो काशी में 10 गुरु दौड़ते हैं दौड़ते हैं ना। वो भी कह रहे हैं गुरुआ तो सस्ता भया कौड़ी करती, गुरुआ कह दिए, वो गुरु नहीं कहे, गुरुआ कह दिए, वह गुरुआ हैं लोग। तो खैर यहां पर गोरखनाथ भी कहते हैं मन में रखिबा। जब तुम मन के मतलब कि अंतर यात्रा जब तुम करेगा, मन की अंतर यात्रा करेगा, तो अंतर यात्रा कहां होगी? ब्रह्म में होगी, अनंत में होगी, आत्मा में होगी। और आत्मा ही ब्रह्म से मिल जाता है, तुम ही पूर्ण परमात्मा हो जाता है। मन में रखिबा। जब तुम बाहर बोलता है तो बाहर बोलते बोलते वासनाएं आ जाती है, और वासना में हम पकड़ लेते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम राष्ट्रपति बन जाएं, या हम मंत्री बन जाएं, या और नहीं जो व्यापार करता है तो हमको 1 लाख है 10 लाख हो जाए, 10 लाख हुआ तो करोड़ हो जाए, करोड़ हुआ तो यह वासना में मन घूमते रहता है, घूमते रहता है। ये सब वासना ही है। यह अक्सर मन बाहर घूमता है, वासना में घूमता है, अंतर्मुख तो होता ही नहीं। जब तक से आप अंतर की यात्रा नहीं करेगा तब तक से वासना से पिंड छूटेगा नहीं। देखो हम भी शुरू में इंडस्ट्री किए थे, आप लोग जानता है, इंडस्ट्री करने गए 76-77 में। उस समय हम सोचे कि 10,000 रुपया हमको आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, बस 10,000 चाहिए, ज्यादा महीना 10,000 से ज्यादा नहीं चाहिए। लोग कहे कि 10,000, हाँ यार 10,000, जो मांगे ठाकुर देवे। दूसरे महीना में 10,000 आने लगा। सोचने लगे 10,000 तो बड़ा कम न, काम नहीं, खर्च नहीं चल रहा है। तुमसे अपनी बात कह रहे हैं, उमा कहो अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी बड़ा अनुभव के बात बता रहे हैं अपने पत्नी को, अपना नजदीकी को न बताया जाएगा, सत्य हरि भजन। तब हमने सोचा कि नहीं 50,000 मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। 5 गुना हो गया ना। 2-3 महीने के अंदर 50,000 आने लगा। साल आते आते कहा कि नहीं 50,000 तो अटता ही नहीं, 1 लाख होना चाहिए। साल आते आते 1 लाख होने लगा। जो मांगा ठाकुर सो दे। 1 लाख से होते होते 2 लाख 5 लाख तक आ गया। 90 में, ज्यादा नहीं, 90 में 5 लाख हो गया। फिर सोचा कि एक गाय मिलती जो खाती कुछ नहीं, दूध बहुत देती काली गाय। वहां मेला लगता, मैं मेला में घूमने गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था, दंड प्रणाम किया, महाराज जी आपको गाय चाहिए था? हाँ, गाय ले जाइए। हमने काली गाय वैसे ही छोटी मोटी, हमने खाती भी है कुछ नहीं, दूध देती है, देख लीजिए 5 लीटर देती। देखो हम सोच कर आए, कभी मेला में आते नहीं थे, अपने आए आदमी जन थे, चले चलो, पैसा नहीं देना पड़ेगा इतना, चले आए लेकर। फिर हम 2 दिन के बाद सोचे कि इंस्पेक्टर है, कहीं व्यापारी जो आया है उसको डांट टपट कर तो नहीं दिलवा दिया। तो अपने आदमी को भेजे कि जाओ देखो जहां से गाय लाया है उस व्यापारी से मिलो, उसको बुला लाओ। व्यापारी आया, क्या जी पैसा मिला है? तो नहीं सरकार। तो इंस्पेक्टर साहब कहे कि हमको देना है महाराज जी को उठा ले गए। तो मैं क्या करूं? हम कहने कितना तुम्हारा गाय है रे बच्चा? कहा कि 5,000। कितना लेगा तो खुश हो जाएगा? कहा कि 4,000। कहा क्यों? हमारा डूबा हुआ पूंजी था, पुलिस से हम पैसा मांगे। चलो, तो हम कहे कि नहीं, इसको 5,500 दे दो। 500 खुश, तो बड़ा खुश हुआ, पैर छूने लगा। महाराज हमने, तुम खुश होकर जाओ। गाय मैंने खाती थी, बहुत थोड़ी छोटी थी और दूध ज्यादा देते थे। चलो, जब यह हो गया तो हम मन में झटका लगा, 5 लाख रुपया आ गया। जो मैं सोचता हूं होने लगा। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। फैक्ट्री हमारी 2-3 फैक्ट्रियां हो गई, लोहा की, सीमेंट की, आजकल की। अब तो हमको ठीक नहीं है। तू लोग मानेगा या नहीं मानेगा, जो गया होगा देखा होगा। मैं उसी दिन निश्चय कर लिया कि नाउ आई विल लिफ्ट इट, छोड़ूंगा। वहां के लोकल डीएम, एसपी सब जो अभी अधिकारी लोकल थे, आकर के घंटों हमको प्रार्थना करते थे, महाराज जी ऐसा मत कीजिए,
ऐसा मत कीजिए। कोई चलता हुआ आदमी छोड़ के जाता है, घाटा वाला आदमी जाता है। जैसे हमारे आचार्य जी कहते हैं, गुरु जी अब रिटायर्ड हो जाएंगे तो हम भी आश्रम चले जाएंगे। अब रिटायरमेंट में इंतजार कर, रिटायरमेंट की बात न जाना चाहिए। मेरा उम्र उस समय 42 वर्ष था, बस आगे नहीं। लाख लोग कहते रहे, समझाते रहे, मैं तुरंत छोड़कर चल दिया। पृथ्वी के सर्वोच्च तीर्थ श्री बद्रीनाथ धाम में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में साधना सीखने का स्वर्णिम अवसर। दिनांक 24 व 25 सितंबर को पूज्य गुरुदेव सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में सर्वपितृ श्राद्ध साधना एवं पिंडदान व तर्पण आदि संपन्न करवाएंगे। शरद नवरात्र के अंतर्गत आयोजित होने वाली विलक्षण कुंडलिनी जागरण एवं प्रेम साधना की कक्षा दिनांक 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। समय के सद्गुरु एवं ध्यानस्थ नारायण के सानिध्य में इस साधना में उतर कर साधक खट चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण एवं अनाहत चक्र के विस्तार की कला पूज्य गुरुदेव से सीख पाएंगे। अतः इच्छुक साधक दिनांक 20 सितंबर तक साधना के लिए निबंधन अवश्य करा लें। संपर्क सूत्र 9968430203।